हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीति और वापस हूँ अपनी एक नई रचना के साथ। और जो मैंने इस बार लिखा है वो है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन पे, जो अपने गांव से बहुत दूर हैं और वापस आने को वो पैदल चलने को मजबूर हैं। जब मैंने ये दृश्य पहली बार देखा था तो वो बहुत ही भावपूर्ण था और मैं इस पे लिखने बैठ गई थी। जब मैं लिखने लगी तो ये कविता काफ़ी लंबी हो गई, मोर देन 3 पेजेस की हो गई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लंबी कविता को थोड़ा पेशेंटली सुनिएगा। तो शुरुआत करते हैं। जब दोपहर हुआ शांत और पाया घर में थोड़ा एकांत, तो सोचा क्यों ना कोरे कागज़ पर कुछ उतारा जाए, आज एक अनोखी पेंटिंग बनाई जाए। लिखने के अलावा मुझे पेंटिंग का भी शौक़ है, तो मैं उस दिन पेंटिंग करने की मूड से बैठी थी। बस माँ मेरे कमरे में आ गई, दुनिया में क्या हो रहा ये देखने को टीवी चला गई। जिस तरह से डेली न्यूज़ में अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं तो माँ उसको रेगुलर वॉच करती हैं, बट मैं थोड़ी दूर रहती हूँ न्यूज़ चैनल से, क्योंकि उसमें आंकड़े धीरे धीरे इतने बढ़ते चले जा रहे हैं पेशेंट के कि थोड़ी नेगेटिव फीलिंग आती है। तो अवॉइड करती हूँ कि जितना क्रिएटिव काम कर सकूँ वो कर लूँ। बस माँ मेरे कमरे में आ गई, दुनिया में क्या हो रहा ये देखने को टीवी चला गई। उसमें दिखे भूखे प्यासे मजदूर जो घर से थे बहुत ही दूर, झुंड में निकले थे पकड़े हाथ, उस वक्त एक दूजे का था बस साथ। माँ पूछ बैठी, यह देखकर माँ पूछ बैठी, बेटा क्या होगा अब इनका, जो अनजान शहर में बटोर रहे हैं तिनका तिनका। अब चूँकि ये काफ़ी भाव वाला दृश्य था तो मैं भी पेंटिंग को दूर करते हुए माँ के साथ बैठ गई देखने के लिए। मैं भी छोड़ पेंटिंग का विचार, सुनने लगी टीवी पर दिखते बेबस लाचार। तभी फ्लैश हुआ नीचे एक और न्यूज़, तभी फ्लैश हुआ टीवी पर एक और न्यूज़, जो खबर थी वाकई बड़ी ही मनहूस। थके मजदूर सोए थे पटरी पर ये सोचकर, ट्रेन भी तो लॉकडाउन है तो क्यों गुजरेगी इस पटरी पर। अनायास मालगाड़ी गुजरी उन पर, हो गई उनकी बोटी बोटी, बची थी बस टूटी चप्पलें, बिखरी थी सूखी रोटी। वे लोग थे किसी के घर के चूल्हे, जिनकी वहाँ पर डेथ हुई थी, वो जो मजदूर थे उन्हीं के कमाने से किसी घर के चूल्हे जलते थे। वे लोग थे किसी के घर के चूल्हे, कुछ तो थे उनमें नवविवाहित दूल्हे, जो छोड़ आए थे पत्नी को अपने गांव, कमाने को निकले थे शहर, जिससे बन सके तपती जिंदगी की वो छाँव। सोचा उसने कि कर लेंगे वो अपने सपने साकार, लेकिन इस लॉकडाउन में वे उन्हें ना दे पाए कोई आकार। पटरी तो चलती गई, बस जिंदगी उनकी थम गई। सरकार को भी ना जाने क्या विचार आया, इस मुश्किल घड़ी में श्रम योजना उन्हें न भाया। और इधर ये सुन मैंने चैनल गुस्से में घुमाया, पर ये क्या, दूसरे चैनल पर दिखा विपदा का दूसरा पहलू। अपनों ने किए बंद दरवाजे, मुंह पर रखे पल्लू। जब मैंने दूसरा चैनल स्विच किया, उसमें दिख रहे थे कि जो लोग पैदल चलकर 20 दिन 21 दिन में अपने घर पहुंच रहे हैं, वहाँ उन्हीं के घर वाले उनको अंदर नहीं आने दे रहे, इस खौफ से कि उन्हें भी ये बीमारी हो जाएगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी। हुआ यूँ था, राहगीर घर पहुंचा था, उसे तो थी इस बात की आस, जब घर पहुंचेगा पैदल अपने रहेंगे उनके आसपास। लेकिन अपनों ने उठाया उनसे किंतु परंतु का सवाल, तुम कैसे रह सकते हो, इस बीमारी से हमारा भी कर दोगे बुरा हाल। यह कहकर घर वालों ने किया फाटक बंद, फरमान दिया जाओ कहीं और हो जाओ नज़रबंद। जिस चौखट की आस में मीलों चले थे कदम, घर की दहलीज पर जाकर निकल गए उनके दम। जब ये घटना घटी थी तो उस समय राज्य सीमा पर पुलिस की
फौज पूरी लगी हुई थी, तो इस घटना पर पुलिस थोड़ी देर से पहुंची थी। तो पुलिस थोड़ी देर से पहुंची उस स्थान पर क्योंकि राज्य सीमा पर सैकड़ों भीड़ थी जो कि उफान पर। यह देख आरक्षी की आंखें हुई नम। आरक्षी इन द सेंस जो हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, पुलिस। यह देख आरक्षी की आंखें हुई नम, बोला धिक्कार है माते, शरण न देकर तूने हर लिया अपने बेटे का जीवन। अब तक तो मैं सोचा करती थी कुछ दिन या महीने की है ये बात, जल्द ही समाधान निकलेगा इसका, इस महामारी को हम देंगे मात। अब द्वंद ही द्वंद है मन के अंदर, लहर उठी है जैसे दिल हो एक समंदर। जीत भी गए इस बीमारी से तो होगा क्या, जब अपने ही अपनों से दूर रहने की कर रहे हैं दुआ। रिश्तों की जो हुआ करती थी मिठास, अब रह गई वो अपनी जिंदगी की बस प्यास। ऐसी झलक देख वाजिब था मेरे मन का भी हो जाना उदास। प्रार्थना कर रही जोड़े कर, रोक दो पलायन के सिलसिले गिरधर। नेता तो इस पर राजनीति खेल रहे, अगले चुनाव का वो वोट अभी से बटोर रहे। गिरधर ने सुन ली उनकी पुकार, मसीहा बन लिया उसने अवतार। भूखों को अन्नदान दिया, पद यात्रियों को वाहन किया। फंसे पड़े थे जो मझधार, हो गई उनकी नैया पार। तो आओ हम अनजान एक दूसरे की जान बने, निस्वार्थ भाव से हर भारतीय आज ये आह्वान कर। दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, इस बात पर ध्यान ना देते हुए हम इस बात पर ध्यान दें कि हम आसपास के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। लोगों को जब भी आप मदद के लिए देखें तो उनकी मदद के लिए ज़रूर आगे बढ़ें, तो निश्चित ही हम इस मुश्किलों के दौर से निकल कर आएंगे और हमारा देश एक नए भारत के रूप में उभरेगा। मैं फिर मिलूंगी अपनी नई क्रिएटिविटी के साथ, तब तक आपको नीति का नमस्कार।